किसी भी एग्जाम की तैयारी में कुछ गलतियां जो आप सबको अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में बातें करते हैं। अभी नेट एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसको एग्जाम्पल लेके मैं बताने वाला हूँ कि 5 गलतियां आपको कौन सी नहीं करनी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं खासतौर पे। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि आपको सीरियसली एग्जाम की तैयारी करनी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो ऐसे लग रहा होता है कि एग्जाम को ट्राई कर रहे हैं। नेट एग्जाम को मैंने देखा है कि मास्टर्स कर लिया है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, भैया एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। देखो, कोई भी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वो टाइम डिमांड करता है। अगर आप किसी चीज़ को टाइम देने के बारे में सोच रहे हो, वो आपके प्लान का हिस्सा है, तो आप उसको सीरियस देने की कोशिश करो। उसको सिर्फ इसलिए नहीं देना है कि मन कर रहा है, भैया मेरे बगल वाला रूममेट नेट एग्जाम दे रहा है तो मैं दे लेता हूँ। ये काम अगर आप करने की कोशिश करोगे, ज़्यादातर चांस है कि आप फेल करोगे। रीज़न ये है कि आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का है, नेट का है। नेट की अगर हम बातें करें, तो जो लोग नॉन सीरियस देते हैं वो 2-3 महीना सोचेंगे कि यूपीएससी वाले टाइम से 2 या 3 महीना निकाल के हम देंगे, निकाल लेंगे। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपका यूपीएससी वाला टाइम भी जाता है, नेट वाला टाइम भी जाता है, अगर आप सीरियस तरीके से नहीं करते। तो अगर आप एग्जाम दे ही रहे हैं, चाहे नेट का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सीरियस होकर देने की कोशिश करो। अगर आप सीरियस नहीं है, उसके स्टेप्स के बारे में नहीं जानते, आप यूपीएससी का केवल प्री निकालना चाहते हैं, कोई फायदा नहीं है। अगर आप केवल नेट को लग रहा है कि पेपर वन में अच्छा कर लेना है इस बार, तो कोई फायदा नहीं है। आप ट्रायल करना चाहते हैं, मजे के लिए कर लो, लेकिन नॉन सीरियस तरीके से अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो, वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। और उससे खतरनाक चीज़ है, आपका एक बेहतरीन टाइम वेस्ट होगा। मतलब अगर आप 2 महीने 3 महीने लगा के सिर्फ ट्राई कर रहे हो तो टाइम वेस्ट ही है ना। एक बार दो, अच्छे से दो, लेकिन नॉन सीरियस तरीके से मत दो। मैं बहुत सारे बच्चों को मिल रहा होता हूँ, उनके पास लाइफ में बहुत सारे प्लान होते हैं, वो कुछ कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि चलो ठीक है, एक बार इधर भी देख लेते हैं, उधर भी देख लेते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई काम करने की कोशिश करें, उसको प्लानिंग से और स्ट्रेटेजिक तरीके से करने की कोशिश करें। यूपीएससी वाले बच्चे दे सकते हैं नेट, निकालते भी हैं, अच्छा बैकअप प्लान भी है, मैं उससे मना नहीं करता हूँ। या नेट वाले जो बच्चे हैं, वो भी हो सकता है कि पहली बार ट्राई करो, लेकिन स्ट्रैटेजिक करो। कि जब आप पहली बार ट्राई कर रहे हो, कौन कौन सा एरिया कवर करके जाओगे, किस में ज़्यादा स्कोर करना है, कैसे खुद को इवेलुएट करोगे, स्ट्रैटेजिक करने की कोशिश करना, तभी बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। अब बात आती है दूसरी मिस्टेक की, कि नेट एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में जो गलतियां करते हैं बच्चे, दूसरी गलती होती है स्टैंडर्ड किताबें ना पहचान पाने की गलती। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब वो शुरू करते हैं तो पता नहीं कि उनको कौन सजेस्ट करता है, वो कोई भी किताब लाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, और 2 महीना 3 महीना पढ़ने के बाद वो खुद ये रियलाइज करते हैं कि ये इनफ नहीं है, मुझे कुछ और पढ़ना है। और ये सोचने के बाद वो एक और मिस्टेक करते हैं, डबल मटेरियल पढ़ने का या मल्टीपल सोर्स पढ़ने का। गलत स्टैंडर्ड किताबें मत सेलेक्ट करा करो, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी की बातें कर रहे हो, उसमें लोग क्या करते हैं, 2-3 कोचिंग की मैगजीन पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक ही कोचिंग की मैगजीन इनफ होती है, अगर आप उसी को पूरा पढ़ लें, वही बहुत काम कर जाएगी। नेट एग्जाम की बातें करें, पहले 3 महीने आप कोई मटेरियल लाएंगे, फिर 2 महीने बाद कोई और मटेरियल लाएंगे, पहले वाले को रिवाइज नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं, सब भूल जाएगा। दूसरा वाला जब पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहले वाले से मिक्स हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो स्टैंडर्ड किताबें जब लाने की कोशिश करो, जो भी स्टैंडर्ड किताबें लाओ, पहले तो आप मेहनत करो, सर्च करो कि कौन से बेहतर है, और लाने के बाद उसी पे ट्रस्ट करो एक एग्जाम साइकिल तक। नेट का एग्जाम 6 महीने में होता है, अगर आपने 3 महीना कोई नोट्स पढ़ लिया है, तो 2 महीना और पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो, उसी के सारे एग्जाम देने की कोशिश करो। जो दिमाग लगाना था वो 6 महीने पहले लगाना था, अभी बीच में नहीं लगाना है कि अब 2 महीना हो गया तो फिर से मैं नया पढ़ूंगा। उसके दो रीजन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो पहले जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में एक मैप बन गया है, उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, वो नुकसान है। दूसरा, दोबारा एक नई तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो आपके ब्रेन की पुरानी चीजों को रीराइट कर देगा, आपको याद नहीं होगा। तीसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो करते हैं अच्छा टाइम टेबल ना बनाने की। आज के वक्त में मटेरियल सिमिलर है बच्चों के पास, आज के वक्त में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी सिमिलर हैं। नेट जेआरए पेपर वन बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, 2-3 टीचर्स हैं, सब पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस बातें करूं, उसमें भी 2-3 टीचर्स हैं, अलग अलग कोचिंग से, उससे पढ़ लेते हो। तो जब टीचर्स सेम है, मटेरियल सेम है, तो फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क आएगा आपके डिसिप्लिन में, आपके टाइम टेबल में, किस समय आप क्या पढ़ते हैं। तो अगर आप सीरियस तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं नेट एग्जाम के बारे में, तो एटलीस्ट ये दिमाग में लगाओ कि आपका 25 लाख पीएचडी और आपका फ्यूचर दांव पे है। उसके हिसाब से प्लान करने की कोशिश करो। बहुत लोगों को जो मैं गाइड करता हूँ, उनका टाइम टेबल ऐसे बिखरा हुआ होता है, जब उनका मन करता है कुछ भी उठा के पढ़ लेते हैं। कुछ भी उठा के पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ जा रही है 240।
मतलब ये बहुत ज़्यादा होती है कट ऑफ। अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे बिखरा हुआ टाइम टेबल लेके पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप जीनियस नहीं होंगे तो नहीं होगा। अगर आपको चाहिए कि आप ये एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा टाइम टेबल, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक टाइम टेबल दीवार पे चिपका दिया है कि पॉलिटिकल साइंस इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। आपके माइंड में ब्लॉक्स होने चाहिए कि 2-2 घंटे के इतने शेड्यूल हैं, उसमें मैं ये पढ़ने की कोशिश करूंगी, इस समय ये करूंगा, ऐसे करके बनाने की कोशिश करो। और अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ना तो रैंडम किताबें सेलेक्ट करनी है, ना रैंडम टाइम टेबल सेलेक्ट करना है कि भाई एक दिन तो मैं यहाँ पढ़ूंगा, दूसरे दिन वहाँ पढ़ूंगा, तीसरे दिन यहाँ पढ़ूंगा, फिर चौथे दिन जो रिजल्ट आएगा वो नेट भी नहीं होगा। तो ऐसे करने की कोशिश मत करो। अगर आप सीरियस तरीके से एग्जाम कर रहे हो, अगर आपको मजे में करना है, तो आप पढ़ो ही मत। अगर मुझे कोई बोले कि आपको सिर्फ मजे के लिए एग्जाम देना है, तो मैं चेक करने जाऊंगा कि भाई बिना पढ़े मैं कितना परसेंट कर पाता हूँ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पढ़ के आधा अधूरा जाओगे तो उसमें क्या पता चलेगा। अगर आपको रियल में एडवेंचर चाहिए, तो आप जाके एक बार यूपीएससी में बैठो बिना पढ़े हुए, और तब आप 25 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अगर आप नॉन सीरियस हैं, तो आप एकदम मजे कर सकते हैं जैसे मन करे। पता लगे आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, फॉर्म डाल पा रहे हैं, वो एलिजिबिलिटी है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट कभी दे के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, सही किताबें सिलेक्ट करो, सही टाइम टेबल बनाओ, नहीं तो एग्जाम में दिक्कतें आने वाली हैं। जो चौथी मिस्टेक बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, वो है रिवीजन ना करने की मिस्टेक। और उसके लिए वो बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और बहुत बार ये कोचिंग वाले जो हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं जो आपके पैसे से मौज काट रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने अपने भाई का एग्जांपल दिया था, उसको 1200-1300 पेज की पेपर वन की नोट्स पकड़ा दी। अब मुझे कोई बताए इन टीचर्स से या बाकी लोगों से 1300 पेज की नोट्स 3 महीने में कैसे रिवाइज करोगे, पढ़ोगे कैसे, ये बताओ। मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि 10 पेजेस 12 पेजेस पढ़ने 1 घंटे में, बोलते हैं सर इतना कैसे पढ़ पाएंगे। अब मान लेते हैं कि 10 की स्पीड है मेरी, 10 की स्पीड मतलब मैं डेली 8 घंटे पढ़ूंगा, तो कितना पढ़ पाऊंगा, 80 पेजेस एक दिन में पढ़ूंगा। एक हफ्ते लगातार मैं पढ़ूंगा तो 500 पेजेस पढ़ पाऊंगा। अगर मैं 2 हफ्ता लगातार पढ़ता हूँ तो मेरी नोट्स खत्म होगी, वो भी मुझे संडे ब्रेक नहीं लेना, संडे ब्रेक लिया तो फिर और बढ़ेगा। तो लगभग 1 महीना तो मुझे पढ़ने में लग जाएगा। 1 महीना पढ़ूंगा, पहले राउंड में 20% समझ में आएगा, दोबारा जब पढ़ने जाऊंगा फिर इसी तरह का टाइम, तो नेट का एग्जाम होने के बाद पढ़ के क्या करूंगा मैं। तो जब भी आप नोट्स लेने की कोशिश करें, नोट्स टाइम ही डिसाइड करें कि किस तरह की नोट्स आप रिवाइज करने वाले हैं, और रिवीजन का शेड्यूल बनाओ। मैं इस एग्जाम को काफ़ी क्लोजली देखता हूँ, जो लोग रिवाइज करते हैं, सही से प्लान करते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। जेन्युइन वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत आसानी से नेट जेआरएफ निकाल लेते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत मेहनत होती है, लेकिन ये एग्जाम थोड़ा रट्टा बेस्ड है। मतलब जिस तरह से चेंज हुआ है 5 साल 7 साल में, अभी ये बोलने में दिक्कत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिमांड करता है कि आप चीज़ों को याद करें। याद करने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि रैंडम कुछ भी करेंगे, कैसे भी करते रहेंगे, याद हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। और वो अगर आप करने वाले हैं, तो फिर वही नॉन सीरियस वाला है कि यार मजे ले रहे हैं। तो मजे नहीं लेना है। अगर आपको चाहिए कि आप सीरियस तरीके से करें, स्टेप 1 से सीरियस तरीके से पढ़ो, स्टैंडर्ड किताबें सेलेक्ट करो, सही टाइम टेबल बनाओ, और आपको रिवाइज करना है बार बार। अगर ये काम आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएं। तो ये तो चौथी मिस्टेक थी जो आपको नहीं करनी। रिवीजन तो करना ही है, बिना रिवीजन के कुछ भी याद नहीं होता। मैं बातें करूं अपनी, किसी और की बातें करूं, सबको रिवीजन डिमांड करता है कि आप रिवाइज करेंगे, चीज़ें बेहतर याद होंगी। ये न्यूरो साइंस बेस्ड है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये करते हैं आपको फायदा होगा। पांचवी मिस्टेक, या जो लास्ट मिस्टेक है, वो है पेपर वन को इग्नोर करना। हिंदी वाले खास तौर पे मैं बता दूं आपको, आप लोग अगर पेपर वन में बहुत अच्छा कर जाएंगे, आपके जीआरएफ होने के चांसेस बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस वाले जिनके भी 30 से कम नंबर आते हैं, अगर आप 35-40 ले आ पाते हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। कोशिश करो 35 के ऊपर स्कोर करने का, 40 हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पेपर वन को इग्नोर मत करो। और पेपर वन तो ठीक है, इग्नोर कर भी देते हैं बहुत बार, बहुत बार उसके सेक्शंस भी इग्नोर करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि पेपर वन इग्नोर कर दिया कि ठीक है 20 नंबर आ रहे हैं, पहली बात तो पेपर वन ही इग्नोर नहीं करना। पेपर वन में इतना बढ़िया मार्जिन है कि आप 25 से 35 पहुंच सकते हैं, 10 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन से स्कोर कर सकते हैं। तो वो मार्जिन का फायदा उठाओ, वहां प्रिपेयर करने की कोशिश करो, और कोई भी सेक्शंस छोड़ो मत। बहुत सारे बच्चों को मैं मिलता हूँ, अभी हम लोगों ने जो नोट्स कंपाइल करी है उसमें भी 6 चैप्टर्स हैं। उसमें रीजनिंग और मैथ्स का हम लोग कंपाइल नहीं कर सकते कि भाई उसको कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में कुछ चीज़ें ला सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना है। 10 के 10 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, रिवाइज करना है। उसमें से जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। लेकिन आप लोग छोड़ो मत, अगर आपको ये एग्जाम आगे निकलना है। क्योंकि जिनसे आप कॉम्पीट कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेपर में 40 नंबर आ रहे हैं, आपके 20 नंबर आ रहे हैं। तो आप पेपर टू में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे उनसे। आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि आपके 98 सही होंगे, उनके 78 सही होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। 90 प्लस जाना ही बहुत मुश्किल होता है पेपर टू में।
तो वो तो आप कर नहीं पाएंगे, मार्जिन इधर ही है, तो पेपर वन पे थोड़ा सा रखो ध्यान से और उसको करने की कोशिश करो। तो अगर आपको नेट जेआरएफ निकालना है या कोई भी और भी एग्जाम इससे कनेक्ट करके निकालना है, ये बेसिक मिस्टेक्स आप मत करना, किसी और एग्जाम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने नेट जेआरएफ के रेफरेंस में बताया क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो 5 मिस्टेक्स मैंने बता दी कि नॉन सीरियस तरीके से मत करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड किताबें लाओ, नहीं तो बीच में मल्टीपल रीडिंग और हीरो बनने के चक्कर में कि ये भी पढ़ूंगा वो भी पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा पढ़ लूंगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने से एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते लोग। टाइम टेबल रिवीजन से अच्छा करते हैं। फिर टाइम टेबल अच्छा बनाना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं फिक्स टाइम टेबल पसंद नहीं करता हूँ कि आपने दीवार में तो चिपका रखा है लेकिन उसके हिसाब से कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कि दीवार में तो लगा हुआ है यार सुबह सुबह मैथ्स पढ़नी है। वो भी लॉजिकल तरीके से बनाना है। मैंने टाइम टेबल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। फिर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, वो लोगों को लगेगा रिवाइज करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बोरिंग लगता है लेकिन बहुत इफिशियंट होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और लास्ट, पेपर वन मत छोड़ना यार। पेपर वन छोड़ने का अगर आपको मन कर रहा है तो मैं दे दे रहा हूँ नोट्स, नोट्स ले लो, उससे पढ़ने की कोशिश करो और उस नोट्स को रिवाइज करने की कोशिश करो। 6 पार्ट्स हैं इसमें जो हम लोगों ने नोट्स कंपाइल करी है, वो नोट्स आप ले लीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने जिस तरह से इसको कंपाइल करने की कोशिश करी है उससे कुछ बातें तो हैं कि कुछ क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं। तो आप ये नोट्स लेने की कोशिश करो, उनको पढ़ने की कोशिश करो और इसी तरह की वीडियोज हम लोग लाते रहेंगे। और कौन सा टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए, रिसर्च के बारे में, पीएचडी लाइफ के बारे में, एडमिशन कैसे लेते हैं उसके बारे में, और ऐसे ही कनेक्ट करते रहो, कमेंट करके बताते रहो कि ये वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लाइफ के बारे में। तो देखते हैं कैसे वीडियोस चलते हैं और कैसे आप लोगों को पसंद आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।